हेलो गाइस, मैं पता करता दोस्तों हेलो गाइस। आज हमारे घर में प्रे मीटिंग है। राजू भाई शिफ्ट हुए हैं घर पे और सभी लोग आए हुए हैं घर के। और ये हमारा ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा और इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्रे मीटिंग में सभी आ गए हैं, पास्टर जी भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे ब्रदर छोटे सोनू और नीरू जो वहाँ से अपना शिफू हेलो गाइस आज के यूएसए से देख रहे हैं। लाइव प्रोग्राम हो रहा है। कनेडा बचा देते यूके से उनका चम्मच दे दो। उधर चख लियो चम्मच। उधर भी जाऊंगा घूमने। हाँ और करछी आ गई दमा और उधरों ले लेने सी उसके बाद ही कोई हाँ ले होर दिन दे दे चम्मच। नहीं ले लो। चौदह में मेरे कल्ले लगे रखो फिर बॉटल ले लो आप, ये लो। होगी सेटिंग उधर। चम्मच पे है। आ गया। ढोलकी का दीवाना जी। पंजरी काट के बना दो। चलो बाजू में लगा अभी पता है ना कि ये बताओ हैं तनी के ये एक मिनट आशीष
हालेलुया 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 करो हालेलुया 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 ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ 12 तक पड़ा जाएगा उत्पत्ति 32 25 9 से 12 उसकी 9 आय से लेकर 12 आय तक। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इजहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़े सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन।
भी है कितने हाथ होता आप बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਗੋਇਆ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ ਜੋਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ तो तेरा क्लास टूटी है कुछ समय प्रभु के वचन में पढ़ने से पहले दुआ मांगेंगे और मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा आज भी प्रभु आदर और प्रेम करते हैं ताकि तेरा प्रेम हमें बना रहे और हम तेरी नज़र में प्रभु ग्रहण योग्य हो। खुदावंद आज की सारी शुक्रगुजारी की इबादत के लिए तेरा शुक्र करते हैं प्रभु तूने एक बार फिर से उन बच्चों को उन अजीज़ों को खुदावंद देखने और बात करने का मौका दिया जो प्रभु विदेश में चले गए हैं। और प्यारे खुदावंद हम उनकी खुशहाली के लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए उन्नति के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। और जितने अजीज प्रभु इस घर में शामिल हुए हैं खुदावंद आज खुदावंद होने दे कि ये मेल मिलाप और प्रेम प्रभु इसी रीति से तेरे अनुग्रह से खुदावंद दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होता चला है। खुदावंद हमने तेरे वचन को पढ़ा है सुना है खुदावंद जब हम उस पर मनन करते हैं और तेरे सेवक के द्वारा तेरी आत्मा की उन बातों को जो आज तूने प्रभु अपने लोगों के लिए रखी है कि अपने सेवक के द्वारा तू हमसे करे खुदावंद उसको सुनने के लिए हमें तैयार कर हमारे हृदयों को प्रभु शांत और स्थिर कर ताकि प्रभु तेरा वचन हमारे हृदय में गहराई तक जाए जड़ पकड़े और बहुत सा फल लाए। प्रभु हम इस छोटे बच्चे के लिए खास तौर पर तेरा धन्यवाद करते हैं जो छोटी उम्र में प्रभु तेरे भजनों के साथ तेरी उस महिमा के बातों के साथ प्रभु प्रेम रखता हो प्रभु उसमें शामिल होता है। खुदावंत उसे सेहत तंदुरुस्ती लंबी उम्र प्रभु और खुदावंत और ज्यादा अपनी नजदीकी पहचान में मजबूत कर यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से भाई राजू उनके जीवन साथी और जो बेटी इस समय इंग्लैंड में है हम उनके साथ और भाई सुनील जो इंग्लैंड में पूरा परिवार इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ा और हम तमाम भाई बहन आज भाई राजू की पारिवारिक सामाजिक जो खुदा ने उन्हें खुशी दी और बरकत दी उसमें शामिल हो सके हैं। आज हमने जो पाठ पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक में से उसके 32 अध्याय में से हमने पढ़ा और आज हम एक बार फिर से याकूब जो परमेश्वर का नबी खुदा का बड़ा दास रहा उसकी जिंदगी को याद करेंगे और उसकी जिंदगी में देखेंगे कि कैसे खुदा ने उसकी जिंदगी को अपनी नजदीकी में लाकर समय समय पर उसे बढ़ाया और फलवंत और फलदायक जिंदगी अदा की। याकूब यहाँ परमेश्वर से बात करता है, वो कहता है हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। और उसने आगे लिखा तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो। आमीन। यहाँ पर वो अपनी जुबान से अंगीकार करता है कि जब मैं अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अपने घर से बाहर निकला ताकि मैं अपनी जिंदगी को बना सकूं, जिंदगी को संवार सकूं, तब मेरे हाथ में केवल एक छड़ी ही मौजूद थी। हालेलुया हालेलुया। और वो अब स्मरण करता है कि प्रभु एक समय मेरी जिंदगी में था कि जब मेरे हाथ में सिर्फ छड़ी ही थी, लेकिन आज वो भी दिन तूने मेरी जिंदगी में दिया कि जब मेरे पास तूने इतनी धन संपत्ति ऊंटों के रूप में, भेड़ बकरियों के रूप में, दास दासियों के रूप में, अच्छे जीवन साथी, अच्छे बच्चों के रूप में दे दी कि मुझे 2-2 दल कर वापस अपने जन्मभूमि में लौटना पड़ रहा। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, याकूब की जिंदगी में जब हम देखते हैं कि एक छड़ी से लेकर वो 2-2 दल का जो सफर था वो कोई छोटा सफर नहीं था, वो एक लंबा सफर था। याकूब ने 14 साल अपने जीवन साथी को पाने के लिए अपने मामा लाबान के घर में बिताए और वो 14 साल उसने क्या किया, कठिन मेहनत की। केवल परमेश्वर के लिए नहीं थी, अपनी पारिवारिक जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिस्मानी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उसने कठिन मेहनत कर अपने मामा और उसके परिवार की भेड़ बकरियों को पालता ही चला गया। लेकिन अजीजों, एक समय उसकी जिंदगी में आया, हो सकता वो कई बार सोचता होगा कि अब मुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है,
मेरे पास भी अपनी भेड़ बकरियां, मेरे पास भी अपना वो सब कुछ होना चाहिए जो मेरे मेरे मामा लाबान और उसके बेटों के पास सब कुछ, अपना परिवार, अपनी भेड़ बकरियां, अपना घर बार है। लेकिन अजीजों, खुदा ने उस पीड़ा में से उसे निकलने दिया, उस मेहनत में से उसे निकलने दिया, और फिर जब प्रभु का समय आया, प्रभु ने जो एक इंसान एक छड़ी लेकर अपने मामा लाबान के घर आया था, उसके जिंदगी की नेकी को देखा, उसकी जिंदगी की सच्चाई को देखा, और फिर खुदा ने उसके हाथों में ऐसी बरकत डालनी शुरू करी और उसे ऐसी बुद्धि दी कि जब वो अपने मामा लाबान से प्रभु की दलेरी को पाकर, समझ को पाकर गया कि मुझे जो मेरा हिस्सा को देखते हैं, अच्छी जिंदगी को उसे जीते हुए देखते हैं, तो अजीजों, जब हम इस हाल में होते हैं और हमें भी महसूस होता है कि हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए, हमारा घर बार अच्छा होना चाहिए, तो अजीजों, उसमें हमें सबसे पहली चीज एक मसीही होने की नाते जो सीखनी है कि खुदा पर अपना ईमान नहीं छोड़ना, हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना और अपना रिश्ता खुदा के साथ कभी कमजोर करने नहीं देना। याकूब की जिंदगी में एक चीज थी, बेशक कई साल उसके मामा लाबान ने, उसके बेटों ने उसका जो हक था उसे नहीं लौटाया, और उसके साथ धोखा भी, कई तरीके के धोखे भी, हमारी मेहनत को नहीं देखता यहाँ आशीष, लेकिन चर्च में जो सेवा मिली है अजीजों, ये आम सेवाओं से कहीं ज्यादा है। जो भाई राजू अपनी दिन और रात यहाँ सेवाओं को देते हैं, उनके जीवन साथी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं, कई बार बहुत बार परिवार को छोड़कर चर्च में एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस को करना पड़ता है, तो वो वफादारी कभी भी खुदा कहता है व्यर्थ जाने नहीं, उसका हमेशा अजर खुदा जरूर देगा। उसने अब दिया और आगे जो आशीषें रह गई, मेरा विश्वास है खुदा उन आशीषों को, उन वायदों को भी इनकी जिंदगी में बस खुदा ये चाहता है कि मुझे हमेशा स्मरण रखो। आमीन। आमीन। हम दुआ मांगेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दुआ करेंगे। प्रभु जी, मैं इस समय खास प्रार्थना जो हमारा परिवार इंग्लैंड में है, प्रभु भाई सुनील और उनके जीवन साथी के लिए, उनकी प्यारी बेटी तो वहाँ पर उस परिवार में अपनी जिंदगी को बसर करती, उस पूरे परिवार को मैं तेरे सिर से लेकर पाँव के नाखून तक सच्चे दिल से तेरे लोगों में छिपाता हूँ। प्रभु तूने जब वहां लेकर कर गया, तूने वहां स्थापित कर मेरे परमेश्वर। प्रभु तू उनकी जिंदगी की वहां की सब मुश्किलातों में उनके साथ खड़े रहना और उन्हें हर मुश्किलात का सामना करके तुझ में बने रहकर प्रभु मेहनत करने में मदद करना और प्रभु उसमें सफलता खुदावन तू उन्हें बख्शना। खुदावन प्रभु बच्चों की एजुकेशन से लेकर, दोनों की कामकाज से लेकर, वहां के उनके रहने से लेकर, उनकी हर जरूरत पर अपने लोगों की हजूरी को भेजो, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए भाई राजू के लिए और उनके जीवन साथी के लिए प्रभु हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु खुदावन प्रभु तू अद्भुत रीति वाला परमेश्वर है। प्रभु तुझे अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर कहा गया है। प्रभु तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम तुझसे सच्चे दिल से मिलकर प्रार्थना करते कि प्रभु इस जुड़े की जिंदगी में प्रभु खुदावन खुदा तू औलाद की आशीष का फल बख्श दे। बहन के दुआ मांगते हैं प्रभु, आप उनकी कोख को प्रभु अपने प्रभु में छिपा लीजिए, अपना हाथ उस कोख पे रखकर प्रभु उसे ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। और खुदावन इस घर में प्रभु वो वायदा तेरा पूरा हो और एक बड़ी गवाही, एक बड़ी खुदावन खुदा वो मुआवजा प्रभु तू इस परिवार में करेगा। हमारा विश्वास है, हमने सच्चाई से तुझसे मांगा और तू पूरा करेगा। प्रभु आज जितने भाई बहन यहाँ इकट्ठा हुए प्रभु मैं सबकी जिंदगी में मांगता हूँ प्रभु कि तू हमें हर हालात में तेरे साथ सच्चाई से खड़ा होना सिखाना मेरे परमेश्वर जी। कमी हो, घटी हो, बहुत आयत से हो, थोड़ा हो, जिस भी हाल में है प्रभु तुझसे कभी अलग ना होने पाए, तेरे भवन से कभी अलग ना होने पाए, प्रार्थना में कभी उससे दूर ना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भाई बहन यहाँ पर हैं प्रभु सबकी जिंदगी में हाँ जी कारी सर, मैं प्रेयर मीटिंग में था, बोलिए सर। आज पर तेरी आशीष चाहता हूँ, सबकी पारिवारिक जिंदगी पे तेरी बरकत चाहता हूँ प्रभु। और छोटे छोटे बच्चे परिवारों में बड़े लिए, जो बच्चे नौजवानों में बुराई से, बुरे ख्यालों से, बुरे कामों से दूर रखकर अपनी जिंदगी में एक सच्चा उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने में सहायता कर। जो बच्चे छोटे हैं प्रभु उन्हें तू बिजल और गोश्त का काट में और अपने नामों को नाम में आगे बढ़ा।
जो भाई बहन बाहर से आए हैं दूर से, प्रभु इस परिवार की खुशी में वापस जल्दी जाना है खुदावन, जैसे सलामती से लेकर आए वैसे ही सलामती से उन्हें उनकी मंजिल पे पहुंचाना खुदावन। खुदा प्रभु सबकी जिंदगियों में से हर प्रकार की मुश्किलों को दूर कर कर प्रभु एक ऐसा रास्ता दिखा जिसमें हम तेरे साथ तेरे मुताबिक चलें। यीशु के नाम में ये सारी बातों को तेरे चरणों में विश्वास रखते तूने सुना और आमीन आमीन। हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक हमारे खुदावंद खुदा पाक की मोहब्बत पाक रूह की रिफाकत प्रभु खासकर भाई राजू पर, उनकी पत्नी पर प्रभु जो बिल्कुल इंग्लैंड में है, और भाई सुनील उनकी पत्नी की बेटी पर जो इंग्लैंड में पूरा परिवार है प्रभु, और सारे भाई बहन जो यहाँ पर है उनकी जिंदगियों में अब से लेकर तो दोस्तों प्रे मीटिंग ख़त्म हो चुकी है, अब हम खाना शुरू करेंगे। खाना रेडी है और बस शुरू करने वाले हैं। प्रभु का नाम पहले, प्रभु को महिमा पहले, उसके बाद खाना। प्रभु आशीष बहुत दे राजू भाई को, उसकी वाइफ को बरकतों से भरे, बहुत ज़्यादा हमारे से यही ब्लेसिंग है हमारी और से, तो उनको बहुत आशीर्वाद दें। वो प्लेट हाँ ले लो प्लेट। कोई गल भारी खाना खाना है। सैलड किधर गया? सैलड अंदर रख देता। तो दोस्तों खाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हुण साडा टाइम आ गया रोटी खान दा। रोटी खान दा सारे बैठे घर दे। आ जाओ पुत्त आ जाओ। एक मिनट आ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਹ ਉਧਰ ਪਈ ਰਹਿ शुरू करो। रहता तो पा दे, ਕਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ मैं कह रहता तो पा लेंदे। हाँ रहता कोली च दे दियो। ले आ कोली च पा लो। लो जी करो शुरू। हाँ खाओ खाओ खाओ, लो खाओ। हाँ करो। तो दोस्तों रोटी खा लिए। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ मैं मेरी दादी रोटी खा रही है। दोस्तों इसकी दादी है लेकिन दादी नहीं लग रही, दोस्त ज्यादा लग रही है। ये दोनों फ्रेंड्स लग रहे हैं। ले बगैर बड़ा लेती है। चलो फोटो भेज देती मैं। खालमा रोटी आ ले लो बेटा, आप ला जा मन ले लो, ले लो। सगवाशी लेके गया खाना हुन ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ बिन्नी अपनी इधर नहीं उधर ही है। खोल भाई साहब पूछो आप मिठाई भी दे टुकू अपने पापा अच्छा हाँ आप बड़े गल भरा कोई गल नहीं मेरे, तुम ब्लॉग से बड़ी बारी आए इदा और सानू ज्यादा सब्सक्राइबर मिलते पता खुशी च
ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਕੇ हाँ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂ। ओके रिपोर्ट ਖਾ ਜੀ ਖਲਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਹਾਲੇ ਆ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਮੁੱਠੀ ਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਈਏ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਮਾੜੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਦੇ ਬਲੌਗ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲਤਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜ ਲੈਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੱਕ ਗਿਫਟ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ डिजाइनिंग क्या है ये ले। ये लो। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋ वाओ ये देख सोनिया? जाइए ये ਕਲਰ ਬਹੁਤ ये ए वाओ क्या है वाओ भाई अब मैं खा लेती हूँ। ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨਵੀਂ